आप में से कितने लोग सोते समय अपने फोन को अपने पास रखते हैं और फोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं? उसके कुछ कारण ये हैं। आप कई लोगों के साथ रहते हैं और नहीं चाहते कि कोई आपके फोन को हाथ लगाए। आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और हर मिनट अपने फोन को चेक करते रहते हैं, फिर चाहे रिफ्रेश करने पर कुछ नया मिले या ना मिले। आप काम में डूबे रहते हैं, आप काम से दूर नहीं रह सकते हैं, काम आपको बहुत पसंद है और आप बार बार ईमेल्स को चेक करते हैं। या फिर हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो और आप पूरी रात अपने एक्स के मैसेज का इंतजार कर रहे हो। इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि आपको अपना फोन चेक करने का तो सिर्फ बहाना चाहिए। और यही वजह है कि सोते वक्त भी आप अपना फोन अपने से दूर नहीं रखते हैं। कंग्रेचुलेशंस, आप अपने फोन के गुलाम बन गए हैं। हमने ये तो जान लिया कि क्यों आप अपने फोन को अपने पास रखते हैं। अब ये जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। रात में फोन से निकलने वाला कृत्रिम नीला प्रकाश हमारे दिमाग पर असर डालता है और हमारे सर्केडियन रिदम को कंफ्यूज कर देता है। ये मान लीजिए कि ये हमारी अंदरूनी घड़ी है जो समय को मापती है। खराब सर्केडियन रिदम का मतलब है सोने में गड़बड़ी होना। उदाहरण के लिए, आपको रात की बजाय दिन में नींद आती है। मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन कम होने लगता है। ये वो हार्मोन है जो हमारी सर्केडियन रिदम को चलाने में अहम भूमिका निभाता है। इसी की वजह से आपको अच्छी नींद भी आती है, लेकिन यही नींद खराब होने लगती है। नींद के रेम स्टेज में कमी आ जाती है। रेम स्टेज यानी रैपिड आई मूवमेंट दिमाग और शरीर को आराम देने का काम करता है। इससे आपकी बॉडी में प्रोटीन बनता है, याददाश्त तेज होती है, रचनात्मकता बढ़ जाती है और मसलों को सुलझाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसीलिए बच्चे काफी देर तक सोते रहते हैं, क्योंकि वो नींद के रेम स्टेज में होते हैं। फोन को इस्तेमाल करने के बाद आप ज्यादा चैतन्य हो जाते हैं और नींद कम आती है, जिसकी वजह से अगले दिन आप थका हुआ महसूस करते हैं और आपके दिन की अच्छी शुरुआत नहीं हो पाती है। खराब मूड का असर आपके उपापचय पर होता है। आपका अस्वस्थ खाने की ओर झुकाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इससे हमें पता चलता है कि सोने का सबसे बेहतरीन तरीका है फोन के बिना सोना। इससे आपकी अगली सुबह ताजा, जोशीली और खुशहाल होगी। आज रात ऐसा ही करिएगा, अपने फोन को दूर ही रखिएगा। शुक्रिया, बाद में कहिएगा। कैसा होता अगर इंसान उड़ सकता? बचपन में हम सभी चाहते थे कि हमारे पास कोई सुपर पावर हो। आपने किस सुपर पावर की कल्पना की थी? वैसे उड़ने की बात करें तो इंसान का हमेशा से उड़ने का सपना रहा है, क्योंकि हम पक्षियों को उड़ता हुआ देखते हैं या बचपन में हमने कई सुपर हीरो की फिल्म्स देखी हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर इंसान सच में उड़ सकता तो क्या होता? 1. आप जहाज का सफर नहीं करते। यदि कम लागत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ान भरकर जा सकते तो फिर महंगे हवाई जहाज की क्या जरूरत? 2. कारों से 70% एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन यानी वायुमंडलीय प्रदूषण होता है। एक साल में 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। यदि हम उड़ सकते तो कारों और बसों की संख्या से अधिक मनुष्यों को उड़ते हुए देखते। इस प्रकार सड़क पर वाहनों की संख्या कम हो जाती और लोग कम मरते। 3. भारी ट्रैफिक से बच जाते। ट्रैफिक में घंटों समय बर्बाद नहीं होता और आप उड़कर घर पहुंच जाते, वो भी समय बर्बाद किए बिना। मजा आता ना? 4. अगर आप लेट हो रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, बस उड़ान भरकर आप समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए। 5. अगर आपका सपना है पूरी दुनिया घूमने का तो समझिए पूरा हो गया। आप कहीं भी उड़कर जा सकते हैं, वो भी पैसों की चिंता किए बिना। 6. कार दुर्घटना में मरने की संभावना 5000 में से 1 है। इसका मतलब है कि हर साल दुर्घटनाओं में 12,50,000 लोग मारे जाते हैं। दूसरी ओर हवाई जहाज में 1 से 1 करोड़ 10 लाख लोगों में से आप भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर इंसान उड़ सकता तो विमान दुर्घटना के दौरान मृत्यु दर 0 तक पहुंच जाती। 7. ऑर्डर करते ही आपका खाना 15 से भी कम मिनट में आपके घर पहुंच जाता। 8. लोगों के आने जाने का रिकॉर्ड रखना असंभव होता और नागरिकता और सीमाओं की अवधारणा नहीं रह जाती। 9. भूमि परिवहन, जिसमें 90 करोड़ कारें शामिल हैं, कम हो जाएंगी और विमान का उपयोग केवल सामान ढोने के लिए किया जाएगा। 10. हर दिन 85,000 से अधिक विमान उड़ते हैं, यानी 2,61,54,000 लोग उड़ रहे हैं। अगर इंसान उड़ान भर सकता तो ये संख्या बढ़ जाती। हालांकि उड़ने के कई लाभ हैं,
वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य के लिए उड़ान भरना असंभव है, क्योंकि हमें शरीर को ऊपर उठाने के लिए कई गुना ज्यादा मांसपेशियों की ताकत की आवश्यकता होगी। हमारा शरीर बड़ा और भारी है, और अगर हमें पर्याप्त बड़े पंख भी मिल जाएं, तो भी हम खुद को नहीं उठा पाएंगे और न ही नियंत्रण बनाए रख पाएंगे। पक्षी उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पंखों और पंखों की मांसपेशियों की ताकत उनके शरीर के आकार के साथ संतुलन में होती है। इसके अलावा उनकी हड्डियां खोखली होती हैं और पंखों पर भार कम हो जाता है। इंसान उड़ सके इसलिए अतीत में कई प्रयास किए गए हैं। लियोनार्डो डा विंची ने पक्षियों की उड़ान का भी अध्ययन किया और उसी से उन्हें रोमांचक व्यक्तिगत उड़ान उपकरणों के कई विचार भी आए। उसी के बाद जेट विमानों, हेलीकॉप्टरों और अंतरिक्ष यान, ये सभी जीत इंसान ने हासिल की। इंसान अब भी उड़ान के नए साधन तलाश रहा है, तो अपनी जिज्ञासा को इसी तरह उड़ान भरने दीजिए। धुंधले महासागरों, सॉइल इरोजन और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम इंसान ही इस पृथ्वी से गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या समंदर में ढेर सारी मछलियां होंगी? वातावरण में बदलाव के कारण क्या हमारे शहर की इमारतें धूल से भर जाएंगी? आखिर हम सबका नामो निशान मिटने में कितना वक्त लग जाएगा? नहीं पता? तो कोई बात नहीं, क्यूरियस पंथी के पास है इसका जवाब। आइए जानते हैं कि अगर हम इंसान अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। कोयले से उत्पन्न होने वाली बिजली बंद हो जाएगी, क्योंकि कोयला डालने वाला कोई होगा ही नहीं। और इतना ही नहीं, इंसानों के बिना हवा और पानी से चलने वाले बिजली घर भी ठप पड़ जाएंगे। अगले दिन बिजली न आने की वजह से ज्यादातर परमाणु ऊर्जा खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, क्योंकि आगे कोई नुकसान ना हो इसके लिए उनका सिस्टम बहुत सुरक्षित बनाया गया है। लंदन, मॉस्को और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशनों में पानी भर जाएगा, क्योंकि टनल्स की देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा। और ऐसा सिर्फ 3 दिनों में हो जाएगा। जू के सभी जानवर बाहर आराम से घूमने लगेंगे, क्योंकि उन्हें रोकने वाला बिजली का पिंजरा काम करना बंद कर देगा और फिर वो शहरों में घूमने लग जाएंगे। 10 दिनों के बाद हमारे पालतू जानवरों को जिंदा रहने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पालतू कुत्तों को अब जंगल में ही रहने का तरीका ढूंढना होगा। बिल्लियों का भी यही हाल होगा, लेकिन क्योंकि वो खुद में काफी सक्षम होती है, इसलिए ऐसे माहौल में वो खुद को ज्यादा दिनों तक जिंदा रख पाएंगी। लाखों मुर्गियां, बकरियां और बाकी के जानवर भी मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें जंगली और मांसाहारी जानवर छोड़ेंगे ही नहीं। बिजली के जाते ही बैक्टीरिया, मोल्ड, कीड़े और सड़ाने वाले पदार्थ उन खाने के सामानों पर लगने लग जाएंगे जो किरानों की दुकानों में रखे होंगे। इसके बाद जब ये सामान खत्म हो जाएगा तो कीड़े और चूहे वगैरह जंगलों में जाएंगे और उनकी आबादी भी तेजी से खत्म होने लगेगी, क्योंकि उन्हें जंगली जानवर खा जाएंगे। 1 महीने बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जिस न्यूक्लियर फ्यूल को स्टोर किया जाता है, जिसे पानी की मदद से ठंडा रखा जाता है, वो भी सूख जाएगा। फ्यूल रॉड्स इतनी ज्यादा गर्म हो जाएंगी कि आग लग जाएगी और वो आग न्यूक्लियर फ्यूल तक पहुंचकर बहुत बड़ा धमाका कर देंगी। और ये फुकुशिमा और चिर्नोबिल जैसी बड़ी घटना भी हो सकती है। इसके इलाके में आने वाले पेड़ पौधे और जानवर रेडिएशन की वजह से मर जाएंगे, और जो बच भी गए उन्हें कोई ना कोई जेनेटिक बीमारी हो जाएगी। इंसानों के गायब होने के करीब 25 साल बाद पृथ्वी का करीब 75% हिस्सा हरा भरा नजर आएगा। सड़क के किनारे सिर्फ झाड़ियां ही नजर आएंगी। वहीं खाली पड़ी इमारतों में फूल और पेड़ पौधे उगते हुए नजर आएंगे। पानी के किनारे बड़ा शहर तो पूरी तरह से डूब जाएगा, और जो पानी के जहाज डूब गए थे वो पानी के अंदर नई कोरल रीफ्स का घर बनाएंगे। करीब 30 सालों के बाद जिन सैटेलाइट्स को हमने अंतरिक्ष में भेजा था वो पृथ्वी पर आकर टकरा जाएंगी। हमारी मौजूदगी के बिना भी अगले 25 सालों तक ग्लोबल वार्मिंग होती रहेगी। पृथ्वी का तापमान 0.6 हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी पर्यावरण में काफी सुधार आएगा। अगले 60 सालों तक हम इंसानों ने जो समंदर के जीवों को नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई होने लग जाएगी। 150 सालों में सबसे विकसित शहरों में भी पौधे, धूल और मिट्टी ही नजर आएगी। कई शहर पूरी तरह से दफन हो चुके होंगे। लंदन फिर से दलदली शहर बन जाएगा, और वैंकूवर जैसे शहर की इमारतें बर्फ जमने की वजह से देखने में किसी कंकाल जैसी नजर आएंगी। लास वेगस और दुबई जैसे शहर रेत में धंसे नजर आएंगे, यानी प्रकृति का जो था उसे वैसा ही मिल जाएगा। 230 सालों में इंसानों के न रहने के बाद जो वनस्पति हुई है उसकी वजह से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। इंसानों के अस्तित्व की सिर्फ एक ही निशानी रह जाएगी, और वो होगी स्टील और प्लास्टिक। 300 सालों के बाद धातु से बना आईफिल टावर और स्टील ब्रिजेस देखरेख न होने की वजह से जंग खाकर बिखर जाएंगे। इंसानों के गायब होने के 500 साल बाद पूरी दुनिया के जंगल काफी हरे भरे नजर आएंगे, जो 10,000 साल पहले हुआ करते थे।
कुदरती दुनिया इंसानों के अस्तित्व की हर एक चीज को मिटा देगी। 10,000 सालों के बाद इंसान के अस्तित्व की दुनिया को याद रखने के लिए एकमात्र चीज जो होगी वो है चट्टान पर नक्काशीदार कुछ कलाकृतियां, जैसे कि माउंट रशमोर या शायद पिरामिड, जो कई 100,000 साल तक ऐसे ही रह सकते हैं। हालांकि 25,000 साल बाद भी हम इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक के निशान नजर आ सकते हैं, लेकिन 500 लाख साल के बाद इनका भी नामो निशान खत्म हो जाएगा। वैसे तो हम पल में ही यूं गायब नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने ग्रह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारी वजह से पूरी दुनिया में काफी प्राकृतिक बदलाव आए हैं। मानवता यहाँ हमेशा नहीं रहने वाली और ना ही हम रहने वाले हैं। हमने ये तो जान लिया कि हमारे बिना दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथ ही हमने ये भी जाना कि हमारे बिना भी ये चल सकती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एक गड्ढे में लगातार गिरते चले जाना, बादलों के बीच उड़ना, चांद को चढ़कर पकड़ना, हरे घास के मैदान पर भागना या एक खतरनाक ड्रैगन से लड़ना, ऐसे अजीब से और हैरान कर देने वाले सपने हम सभी को आते हैं, पर हम समझ नहीं पाते कि ऐसे सपने हमें क्यों आते हैं। सपनों को याद रखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं। क्या हर रात अपने सपनों को याद रखने का कोई तरीका है और उन्हें याद रखने की जरूरत क्या है? चलिए पता लगाते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि सपने बहुत जरूरी होते हैं, भले ही आपको ना लगे। मानव इतिहास की कुछ महान खोजें सबसे महान शख्सियतों द्वारा की गई थी जब वो सपने देख रहे थे। जरा सोचिए, अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने सपनों को माना नहीं होता तो क्या होता? आपको याद है ना, आई हैव अ ड्रीम, जॉब्स और स्वतंत्रता की स्पीच, जिसमें उन्होंने नागरिक और आर्थिक अधिकारों की बात की, और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स में जातिवाद यानी रेसिज्म खत्म हुआ। हमें अपने सपने क्यों याद रखने चाहिए? इसके दो खास कारण हैं। पहला कारण, लोग हर रात कई सपने देखते हैं जो सिर्फ 5 से 20 मिनट तक ही चलते हैं। दूसरा कारण है, सपनों को याद रखने से हम कई समस्याओं को सुलझा सकते हैं। सोते वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन उन समस्याओं पर काम करता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड या सचेत मन नहीं कर पाता। रोजमर्रा की जिंदगी में लोग कई चुनौतियों का सामना करते हैं, फिर चाहे वो परिवार से जुड़ी हो, काम से, सेहत से, या कोई क्रॉसवर्ड पजल जिसे आप सुलझा नहीं पा रहे हैं। सपने हमारी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को बढ़ाता है। आपने ये फ्रेज सुना होगा, स्लीप ऑन इट। ये सच में काम करता है। सपनों को याद रखना, उन्हें संसाधित करना और उससे जानकारी इकट्ठा करने से आप कई और नए आइडियाज को जन्म देते हैं और अच्छे फैसले ले पाते हैं, और साथ ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा 6 क्विक टिप्स अपने सपनों को याद रखने के लिए। डिसाइड करें या तय करें। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपना सपना याद रखना है। सोने से पहले ये तय कर लें कि आपको अच्छी तरह से सोना है। इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। बिस्तर पर लेटने से 1 घंटा पहले बत्तियों को बुझा देना है, ताकि आपका शरीर समझ जाए कि अब आराम की बारी है। रिकॉर्ड यानी दर्ज। सपनों को रिकॉर्ड करें। अपने सपनों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू करें। आपने जो भी देखा उसे लिख लीजिए, जैसे कि आप कहाँ थे, भावनाएं और पात्र भी। आईज, सुबह उठते ही अपनी आंखें जल्दी से ना खोलें। उन्हें खोलने की तीव्रता पर नियंत्रण रखें। इससे आप शांत रहेंगे और सुबह उठते ही आप फोकस्ड रहेंगे। जो लोग आराम से उठते हैं उन्हें अपने सपने ज्यादा याद रहते हैं। अफर्म यानी निश्चय। इस बात का निश्चय कर लें कि आप सपने को याद रखेंगे। अपने आप से कहिए, मैं अपने सपने को जरूर याद रखूंगा। सोने से पहले 3 बार इस बात को अपने आप से कहें। मैनेज, आपको अच्छी तरह से सोना है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी गहरी नींद को पूरा करें। आप सपने ज्यादातर तब देख पाते हैं जब आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड होती है, इसलिए ध्यान रहे अच्छे से सोना है। शेयर यानी बांटें। अपने सपनों को परिवार में किसी के साथ, दोस्तों के साथ या जिनसे आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही वो सपने आपको याद रहेंगे। आखिर हम क्यों हंसते हैं? चार्ली चैपलिन ने एक बार कहा था कि हंसी के बिना एक दिन भी बेकार है, तो क्यों ना खुलकर हंसा जाए और क्यूरियस पंथी के वीडियोस को देखा जाए। हंसना ये सिर्फ एक मजेदार काम ही नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों हंसते हैं? कौन सी चीज हमें हंसाती है? हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जिससे हम हंसने लगते हैं? क्या आप हंसी से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के लिए क्यूरियस हैं? तो उनके जवाब आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन पहले हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को सब्सक्राइब कर लें।
फिलोसोफर जॉन मॉरियल का मानना है कि पहली बार इंसान तब हंसा होगा जब उसने किसी खतरे से छुटकारा पा लिया होगा। वहीं कई शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि हंसी का मकसद इंसानों के रिश्तों को बढ़ाना और मजबूत बनाना होता है। आइए हंसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। हंसी हास्य के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया है। हमें हंसी तब आती है जब हम कोई चुटकुला सुनते हैं या हमें कोई गुदगुदी करता है या अगर हम किसी मजाकिया कहानी या घटना पर नजर डालते हैं। इससे आपके ज्यादातर सकारात्मक भाव किसी दृश्य के रूप में नजर आते हैं, जैसे कि खुश रहना, हंसमुख महसूस करना, राहत और खुशी महसूस करना। हंसी के दो भाग होते हैं, इशारों की एक कड़ी और आवाज का होना। जब हम हंसते हैं तो दिमाग हम पर उन दोनों गतिविधियों को एक साथ संचालित करने के लिए दबाव डालता है, क्योंकि शरीर के कई हिस्सों में यहाँ तक कि हाथ, पैर और ट्रंक की मांसपेशियों में भी बदलाव होते हैं। लेकिन हमारा दिमाग प्रतिक्रिया कैसे देता है? प्रतिक्रिया दिमाग में उत्पन्न होती है। दिमाग की लार्ज फ्रंटल लोब, जिससे हमें सामाजिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का पता चलता है, वो तब बहुत सक्रिय हो जाती है जब हम हंसते हैं। हम हंसते हंसते रोने भी लग जाते हैं। जब हम किसी बात की बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं तो हंसने से हमारा तनाव कम हो सकता है। हंसी के शारीरिक अध्ययन को एक नाम दिया गया है, जिलेटोलॉजी। इतना ही नहीं, मरीजों को ठीक करने के लिए भी हंसी काफी मददगार साबित हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बिना किसी कारण क्यों हंसते हैं? वैसे हम इंसान बहुत अजीब होते हैं और हम कहीं भी कभी भी हंस सकते हैं। कभी कभी हंसना और रोना, वो भी ऐसी जगहों पर जहां हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि लेक्चर के बीच में अचानक हंस पड़ना या फिर किसी के अंतिम संस्कार पर। हम में से किसी ना किसी ने तो ऐसा एक बार अपनी जिंदगी में जरूर किया होगा। लाफ्टर थेरेपी क्या है? ये एक प्रकार की चिकित्सा है जो दर्द और तनाव को दूर करने के लिए हास्य का उपयोग करती है और इसे हम किसी व्यक्ति की हालत सुधारने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हंसी के व्यायाम, मस्खरेपन, कॉमेडी फिल्में, किताबें, खेल या चुटकुले शामिल होते हैं। तो वास्तव में आपके साथ क्या होता है जब आप एक लाफ्टर वर्कशॉप का हिस्सा होते हैं? एंडोर्फिन केमिकल रिलीज होता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, आपको आराम मिलता है, क्योंकि आपका तनाव और चिंताएं कम हो जाती हैं। क्योंकि हमारा शरीर असली और नकली हंसी के बीच अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए आप जब भी हंसते हैं तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए कुछ मजेदार करते हैं। जरा सा मुंह खोलिए और उसके बाद हंसिए। कोई बात नहीं अगर जबरदस्ती भी लग रही है तो। मुस्कुराते वक्त अपनी भावनाओं पर एक बार जरूर नजर डालें। क्या आपको अब अच्छा महसूस हो रहा है? चलिए आपको एक चुटकुला सुनाते हैं। नॉक नॉक। कौन है? एनी। एनी कौन? एनीथिंग, जिसके बारे में सोचकर आपको अभी के अभी हंसी आ जाएगी। बढ़िया, क्यों? हंसी आई ना? आपको देखकर बाकी सब भी हंसने लगते हैं।